नमस्कार दोस्तों। पटरी पर ट्रेन दौड़ रही थी और बाहर तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें खिड़की से होते हुए ट्रेन में बैठे यात्रियों के ऊपर गिर रही थी। कई लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो कई लोग मौसम के बदले मिजाज पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक से ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है और पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में समा जाती है। यकीनन ये बातें सुनने में किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारत का सबसे दर्दनाक और पुराना रेल हादसा था, जिसकी वजह से रेलवे ब्रिज समेत स्टेशन और ट्रेन सब कुछ समुद्र में समा गया। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट केस स्टडी के बारे में। दोस्तों, यह घटना है पंबन रेलवे ब्रिज की, जो भारत की सबसे पहली समुद्री रेलवे ब्रिज थी। इस ब्रिज का निर्माण साल 1911 में शुरू हुआ था। यह ब्रिज तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप में स्थित धनुषकोडी नामक शहर को आपस में जोड़ता था। पंबन रेलवे ब्रिज को साल 24 फरवरी 1914 को आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जो साल 2010 तक बांद्रा वर्ली समुद्री रेलवे ब्रिज के खुलने तक समुद्र का सबसे लंबा ब्रिज माना जाता था। साल 1988 में इसी पुल के बराबर में एक सड़क पुल का निर्माण किया गया था, जो धनुषकोडी यात्रियों को रेलवे के अलावा सफर करने का एक दूसरा बेहतरीन विकल्प माना जाता था। पंबन रेलवे लाइन का हिस्सा धनुषकोडी को भारत से जोड़ने का काम करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से वो रेलवे लाइन हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। पंबन रेलवे लाइन आज भी रामेश्वरम को भारत से जोड़ती है, लेकिन उस समय यह रेलवे लाइन धनुषकोडी से जुड़ी हुई नहीं थी। धनुषकोडी की टूटी हुई रेलवे लाइन को दोबारा बनाने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि वो लाइन और उनमें चलने वाली ट्रेनें रहस्यमयी ढंग से समुद्र की लहरों में समा गई थी। साल 1964 से पहले तमिलनाडु के पूर्वी तट पर धनुषकोडी एक बहुत ही खूबसूरत और व्यापारिक शहर हुआ करता था, जहाँ से श्रीलंका की दूरी महज 18 मील यानी 29 किलोमीटर ही थी। इस शहर को भारत से जोड़ने के लिए पंबन से एक रेलवे लाइन तैयार की गई थी, जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद थी। यह जगह पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में काफी ज्यादा मशहूर थी, जहां यात्रियों और मछुआरों समेत व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। धनुषकोडी में धर्मशालाएं, होटल और कपड़ों की कई दुकानें मौजूद थी, लेकिन उस समय रेलवे लाइन रामेश्वरम तक नहीं जाती थी। इसी वजह से जब साल 1964 में धनुषकोडी के रेलवे लाइन नष्ट हुई, तो उसका असर रामेश्वरम को जोड़ने वाली पंबन रेलवे ब्रिज पर भी पड़ा। ऐसे में जब धनुषकोडी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन चक्रवात की चपेट में आने से टूट गई, तो यह शहर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दोस्तों, बात है 21 दिसंबर 1964 की। भारत के दक्षिणी छोर में एक तेज चक्रवात और तूफान की स्थिति बनी हुई थी। इसी सिचुएशन में ट्रेन नंबर 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन तमिलनाडु के मंडपम स्थित धनुषकोडी के लिए निकलती है, लेकिन उस समय ट्रेन में सफर कर रहे लोगों में से किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनके जीवन का आखिरी सफर हो सकता है। दरअसल जिस समय ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी, उस समय समुद्र में लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी वजह से बारिश और तेज तूफान की आशंका भी थी। हालांकि इस बीच ट्रेन और अन्य यातायात साधनों की आवाजाही जारी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऐसे में जब ट्रेन नंबर 653 मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना होती है, तभी अचानक से उस समय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी। ट्रेन जैसे जैसे पटरी पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवा की रफ्तार भी तेज हो रही थी। धीरे धीरे ये हवाएं तूफानी हवाओं में तब्दील हो गई। इस हवा के कारण ट्रेन के लोको पायलट को सिग्नल मिलना भी बंद हो गया और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन को बीच समुद्र में ही रोक दिया। लेकिन काफी देर तक कोई सिग्नल न मिलने की वजह से लोको पायलट ने फिर आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि बिना किसी जानकारी के पटरी पर ट्रेन को खड़ा रखना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। इसलिए लोको पायलट ने हिम्मत दिखाई
और तेज हवाओं और बारिश के बीच ट्रेन की सीटी मारते हुए ट्रेन को धीमी गति से चलाना प्रारंभ कर दिया। इस बीच श्रीलंका से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे तूफान की रफ्तार और तेज हो गई। हवाएं 280 किलोमीटर प्रति घंटे था। स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी किसी को ट्रेन का एक पुर्जा तक न मिला। रेलवे आंकड़ों की माने तो उस तूफानी समुद्री लहरों ने पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन समेत 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों की जान ले ली। समुद्री लहर के साथ ट्रेन और उसमें सवार यात्री कहां बह गए, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि रेलवे का यह आंकड़ा सिर्फ टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों तक ही सीमित था। इसके अलावा ट्रेन में ऐसे भी लोग सफर कर रहे थे जिन्होंने ना तो ट्रेन की टिकट ली थी और ना ही उनका नाम मृतकों की लिस्ट में शामिल था। इसलिए ऐसा माना जाता है पंबन रेलवे हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 180 से 200 के बीच रही होगी। समुद्र इतना विशाल है, उसमें बहने वाली ट्रेन और यात्रियों का कोई नामो निशान नहीं मिला। वही हादसे में अपने परिजनों को गंवाने वाले लोग उन्हें अंतिम विदाई भी न दे पाए। साल 1964 का वह तूफान इतना जबरदस्त और विनाशकारी था। उस ट्रेन में यात्रियों के साथ मंडपम को धनुषकोडी से जोड़ने वाली पंबन रेलवे लाइन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर रख दिया। दोस्तों, इस तूफान ने अपना कहर सिर्फ ट्रेन में ही नहीं मचाई थी, बल्कि तूफान का असली दर्द तो रामेश्वरम समेत धनुषकोडी में रहने वालों ने भी झेला था। बताया जाता है कि उस साल आने वाला तूफान इतना ज्यादा तेज था, उसने घंटों तक दक्षिण भारत में तबाही मचा दी थी। हालात ये थे कि अकेले धनुषकोडी शहर में ही चक्रवात की वजह से 1000 से 1800 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे और अपने घरों से बेघर हो गए थे। उस दौर में राहत और बचाव का काम इतनी तेजी से और आधुनिक तरीके से नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों का जान बचाया जाए और सुरक्षित जगह पर पहुंचाना भी बिल्कुल नामुमकिन था। इसके अलावा धनुषकोडी समुद्र के बीचों बीच स्थित एक ऐसी भूमि थी जहां रहने वाले लोगों के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। समुद्र की लहरें अपने उफान पर थी, जो विशाल से विशाल चीजों को निगलने की ताकत रखती थी। अब समृद्ध और खूबसूरत सा दिखने वाला धनुषकोडी शहर किसी वीरान और खंडर जगह में तब्दील हो चुका था, जहां धर्मशालाएं से लेकर दुकान तथा पर्यटन स्थल भी मौजूद थी। अब वह खंडर में तब्दील हो चुकी थी। लोगों के टूटे फूटे घर और दुकानें को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि तूफान कितनी ज्यादा भयावह थी। मंडपम को मनोज कोडी से जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, जिसके बाद उस ब्रिज को दोबारा कभी बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। उस हादसे में जीवित बचने वाले लोगों का कहना है कि तूफान के दौरान 10 किलोमीटर ऊंची लहरें अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रही थी, लेकिन वह तूफानी पानी रामेश्वरम के मुख्य मंदिर तक नहीं पहुंच पाया था। उस मंदिर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शरण ली थी, जो चक्रवात से सुरक्षित बच गए थे। इस भीषण हादसे के बाद तत्कालीन मद्रास सरकार ने धनुषकोडी को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि वहां आपदा के समय मदद पहुंचाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। ऐसे में बीतते समय के साथ खूबसूरत धनुषकोडी अब एक वीरान शहर में तब्दील हो गया, जहां वर्तमान में सिर्फ कुछ मछुआरे रहते हैं और समुद्र से मछलियां पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। धनुषकोडी में पीड़ितों की याद में कुछ स्मारक भी बनाए गए थे, जिसे साल 1964 की आपदा में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था। उस स्मारक में लिखा गया था कि उच्च गति और उच्च ज्वारीय हवाओं की लहरों के साथ एक तूफानी चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात को तहस नहस कर दिया था। ये तूफान 25 दिसंबर 1964 की शाम तक चलता रहा और इस चक्रवात से भारी नुकसान देखने को मिला, जबकि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और पूरा का पूरा धनुषकोडी शहर बर्बाद हो गया। धनुषकोडी में रहने वाले मछुआरे अपनी जान जोखिम में डालकर उस शहर में रहते हैं, जबकि उनके परिवार दक्षिण भारत में। ये मछुआरे मछली पकड़कर नाव के जरिए रामेश्वरम तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उसके पास ट्रेन का विकल्प मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, यह थी रहस्यमय ढंग से गायब होने वाली पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 की कहानी, जो अचानक से गायब होने के साथ कई लोगों को समुद्र के लहरों में ले डूबी। यकीनन
इस ट्रेन हादसे को भारत के सबसे भयानक और रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इस घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।